नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं कानपुर अयोध्या विस्फोट पर सवाल। आज हम बात करेंगे दो ऐसे धमाकों की जिन्होंने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक अयोध्या में, दूसरा कानपुर में। लेकिन सवाल सिर्फ धमाके का नहीं, सवाल है प्रशासन की आंख मूंदे व्यवस्था का। पहला मामला अयोध्या का है, जहां पुरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भरी गांव में एक मकान धमाके के साथ धराशायी हो गया। 5 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई, जिसमें 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन को इन अवैध पटाखा फैक्ट्री की भनक नहीं थी? क्या सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ त्योहारों पर ही जागती हैं? अयोध्या में मकान में हुए विस्फोट का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। वहीं दूसरा मामला हम आपको कानपुर का दिखा रहे हैं, जहां कानपुर के मूलगंज बिसात खाना इलाके में पुलिस ने परसों जिस तरीके से विस्फोट हुआ शाम को, उसके बाद रात भर सर्च ऑपरेशन चलाकर 3 दुकानों से भारी मात्रा में पटाखे, बारूद और सुतली बम बरामद किए। एक दुकान में तो कपड़ों के ढेर में विस्फोटक छुपाए गए थे। पुलिस कमिश्नर ने खुद एलआईयू और थाना पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई। लेकिन सवाल यह है कि जब दुकानों में बारूद छुपा था, तब सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? दोनों दुकानों में एक समानता है। आपको बता दें, दोनों घटनाओं में एक समानता है, अवैध पटाखों का जखीरा और प्रशासन की चुप्पी। क्या हमें हर बार किसी हादसे के बाद ही जागना होगा? क्या हमारे सिस्टम में, आपको बता दें, प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस की कोई जगह नहीं बची है? सीएम योगी ने संज्ञान लिया, संवेदना जताई, राहत कार्य के लिए निर्देश दिए। लेकिन क्या संवेदना से जानें लौटेंगी? क्या निर्देशों से लापरवाही की जड़ें खत्म होंगी? इन हादसों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और प्रशासनिक लापरवाही पर जवाबदेही भी तय हो। धमाके के साथ मकान धराशायी होने का यह मामला, अब तक 5 लोगों की इसमें जान गई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों के इसमें घायल होने की खबर है। रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पटाखा विस्फोट से मौत होने की आशंका जताई जा रही। ब्लास्ट होने की आशंका के बाद सिलेंडर ब्लास्ट की भी जांच हो रही है। थाना पुरा कलंदर के ये पगला भारी गांव का ये पूरा मामला। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली घटना जो कल देर शाम अयोध्या में घटित हुई है, जिसमें 5 लोगों की दुखद मौत हुई है, जिसमें 3 मासूम बच्चे हैं। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर हादसा, जिसमें दुकान के बाहर विस्फोट होता है और जब इसमें जांच होती है तो 2 से 3 दुकानों में सुतली बम, बारूद, पटाखों का जो है वो जखीरा प्राप्त होता है। कपड़ों के भीतर भी पटाखे और सुतली बम छुपा के रखे गए थे। हम अयोध्या में अधिकारियों की प्रतिक्रिया सुना देते हैं, उसके बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर के पगड़ा माफी गांव से आज शाम में 7:15 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव के बाहर पप्पू गुप्ता जी का मकान है, जिसकी छत एकदम से गिर जाने से काफ़ी आवाज़ से विस्फोट हुआ है। मौके पर तुरंत रेस्क्यू टीम्स पहुंच करके उनके द्वारा यहां पर जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया। जो हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई है उससे 5 जो घायल वहां पर पहुंचे थे उनको मृत घोषित किया गया है। मौके का मुआयना हमारे और डीएम साहब द्वारा, फोरेंसिक टीम द्वारा, एसडीआरएफ द्वारा, बीडीडीएस और अन्य जो जांच की टीम्स हैं उनके द्वारा किया गया है। जहां पर छत गिरी थी, जो कंक्रीट की काफ़ी भारी छत थी, उसको जेसीबी और बाकी उपकरणों के माध्यम से हटाया गया है। दरअसल जैसा कि अभी जानकारी मिली है, हम लोग भी तत्काल ही जानकारी मिली है और हम लोग मौके पर आए, पहुँचे हैं, देख रहे हैं। इसमें भी जानकारी जो मिली है, 5 लोग टोटल मरे हुए हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे यहाँ की। लेकिन शासन प्रशासन और सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। डेड बॉडी कुछ मिल गई हैं, अभी एक की आशंका जताई जा रही है। अब लगे हुए हैं सब लोग, अभी बात हो रही है, उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई
तो जानकारी यही मिली है कि भैया अभी लगे हुए हैं। अब आप देख ही रहे हैं सब सामने क्या हो रहा है। कैसे हुआ हादसा, आपको क्या पता? इसमें बताया गया था कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से छत जो है वो गिर गई थी पूरी, और उसके अंदर जो 5 व्यक्ति थे, 2 उसमें एडल्ट थे और 3 बच्चे थे, इन सभी की जो है मौत हो गई थी। मैं सबसे पहले मोर्चे में गया तो वहाँ देखा गया कि ये 5 डेड बॉडी वहाँ थी। बाकी जो भी फाइंडिंग होगी उसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद में ही बताना उचित होगा। तो ये 2 अलग अलग घटनाएं जिनमें अब अयोध्या में 5 लोगों की मौत हुई है, 3 मासूम बच्चे भी इनमें शामिल थे। कानपुर में ऐसी घटना सामने आई जिसमें कहीं ना कहीं पटाखों का जखीरा पाया गया, जिससे ये अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि अभी तक जांच जारी है। अयोध्या में जो देर रात हादसा हुआ है वो कितना बेबस्त है, कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देखिए वो है घटना स्थल जहां पर वो धमाका होता है। उसके बाद ये यहाँ पर एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला है जो कि उस धमाके से यहाँ पर आया है। मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो ये वो टीन के शटर हैं जो तमाम जगहों से वो उस घर में थे, और जब विस्फोट हुआ है तो उसके जो परखच्चे हैं वो घटना स्थल के इतनी दूर तक आए हुए हैं। ये वो टीन का शटर है जो यहाँ पर आकर गिरा है। वहां पर मैं दिखाऊं तो और भी कुछ मलबे पड़े हैं जो टीन के हैं, जो शटर हैं वो पड़े हुए हैं। तो किस तरीके से ये पूरा जो धमाका था वो कितना तेज रहा होगा कि जिससे जो मलबे हैं वो यहाँ तक आके बिखरे पड़े हैं। तो इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह विस्फोट कितना तेज था, जिसमें 5 लोगों की जान गई है। तो कहीं ना कहीं गांव वालों का भी जो कुछ कहना है, जो सुगबुगाहट है वो भी तेज हुई है कि इस मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन जो जिस बात की बात कह रहा है कि एक सिलेंडर फटा है, उससे कहीं बड़ा ये मामला दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि लग रहा है कि इस मामले में कोई विस्फोटक पदार्थ जो था वो दगा है, क्योंकि जैसा गांव वाले बताते हैं कि जो व्यक्ति था, जिस व्यक्ति की इस हादसे में मौत हुई है, वो व्यक्ति पहले भी पिछले साल भी इस तरीके के पटाखे के से जुड़े हुए व्यापार में संलिप्त था। उसके इस हरकत के वजह से पिछले साल भी एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें उसने अपनी पत्नी समेत 2 लोगों की और भी जान गंवाई थी। तो ऐसे में जो इस बार का जो हादसा हुआ है, इसमें भी जो उसी तरीके की चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी या पटाखा निर्माण का कार्य हो रहा था, जिसकी वजह से ये विस्फोट हुआ है। क्योंकि ये विस्फोट इतना भयानक है कि इतने दूर तक ये चीजें आके पड़ी हैं, कहीं चप्पल पड़े हैं, कहीं कुछ पड़े हैं। आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ से करीब जो घर है उसकी जो दूरी होगी वो करीब कुछ ना करते करते 200 मीटर होगी। तो 200 मीटर तक शटर का उड़ के आकर गिरना, और उसके बाद 200 मीटर बाद जो मोबाइल फोन है उसका बरामद होना, जो अभी हमने आपको सीधा तस्वीरों में दिखाया, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को कटघरे में जरूर खड़ा करता है। इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर और अयोध्या में विस्फोट हुआ है, और तो विस्फोट के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए कि आखिर ये विस्फोट की असली वजह क्या है। हालांकि अभी भी जांच चल रही है। कानपुर की जो घटना में अभी तक जांच चल रही है, और अयोध्या की घटना कल हुई है जिसपे भी अब जांच चल रही है। तो इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल सक्सेना सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शायद साथ ही नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता कानपुर से मोहित पांडे जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र द्विवेदी अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं की छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शिवेंद्र, अयोध्या में जो विस्फोट हुआ है, बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रशासन सिलेंडर की बात कहकर अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि ये सिलेंडर से आगे का मामला है, और कहीं ना कहीं बड़ा विस्फोटक यहां पर था। पटाखों का यह तो जखीरा था, या कहीं ना कहीं इसमें यह जांच का हालांकि विषय है, लेकिन ये जो घटना है ये संदेह के घेरे में। क्या कुछ अहम अपडेट है?
सबसे पहले मैं अपडेट की अगर बात करूं तो जो ये घटना हुई है कल देर शाम रात में शाम में जी। उसमें करीब 5 लोग जो जिनकी मृत्यु का जो था वो कंफर्मेशन था, जिसमें से एक अभी अभी अगर मैं बताऊं तो अभी एक और लाश बरामद हुई है। मलबा निकालने का कार्य जारी था, जिसमें जेसीबी द्वारा एक और लाश अभी अभी मिली है। तो कुल मिलाकर अब 6 मौतें इस पूरे विस्फोट में हो चुकी हैं और 6 मौतों के आगे का ये सिलसिला अभी भी जारी है। जांच अभी भी चल रही है। पुलिस का अभी भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक हादसा है सिलेंडर फटने का, लेकिन अगर गांव वालों की माने या यहाँ पर जो निवासी हैं उनकी माने और जो इस व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पुरानी कहानी को अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध अवस्था यही लगती है कि ये व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं विस्फोटकों या पड़ाकों के कार्य से जुड़ा रहा है, क्योंकि 1 साल पहले भी इसका जो घर है गांव के अंदर उसमें भी एक ऐसा ही हादसा होता है जिसमें इसकी पत्नी की भी मौत हो जाती है, इसके साथ 2 बच्चों की और मौत होती है। तो ऐसे में जब वो फिर से वहां पर अपना घर बनाने लगता है तो गांव वाले उसे वहां पर घर नहीं बनाने देते हैं। कहते हैं कि तुम गांव के बाहर जाओ वरना किसी तरीके का हादसा फिर से होगा तो हमारी भी जान को खतरा होगा। तो ऐसे में ये इस व्यक्ति ने यहाँ पर गांव से थोड़ा सा दूर आकर उसने एक जमीन खरीदी जिसमें चक्की का व्यापार शुरू किया और वो व्यापार कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उसी के आड़ में कहीं ना कहीं इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो भी ठीक है। शिवेंद्र आप जुड़े रहिए हमारे साथ। शिवेंद्र आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मोहित पांडे कानपुर से जुड़े हुए हैं। मोहित, कानपुर में जो विस्फोट हुआ परसों देर शाम विस्फोट हुआ उसमें भी 6 लोगों के घायल होने की खबर है। 2 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जो उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी भी जांच जारी है। लेकिन अभी तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और जब जांच की गई है 2 से 3 आसपास की दुकानों में बड़ी मात्रा में सुतली बम पटाखे पाए गए हैं, बारूद पाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही, किसको लाइसेंस मिला, कौन पटाखे बना रहा, कहां स्टोर किया जा रहा है, ये लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। मोहित, मोहित आप हमें सुन पा रहे हैं? मोहित मेरा सवाल है, कानपुर में भी विस्फोट हुआ है और कानपुर के विस्फोट ने भी सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन जब जांच हुई है 2 से 3 दुकानों में भारी मात्रा में पटाखे पाए गए हैं, सुतली बम पाए गए हैं, बारूद पाया गया है। तो बड़े सवाल ये खड़े हो गए हैं कि पटाखे कौन बना रहा है, किसको लाइसेंस है, स्टोर कहां किए जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये इस तरीके से पटाखों का जखीरा कैसे मिल रहा है। ये लापरवाही निश्चित रूप से है जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि ये वाकया जो है कानपुर शहर के मेट्रो रोड का है। बुधवार को 7:30 बजे कानपुर विशाख थाने में धमाका होता है। धमाके में जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। धमाका इतना तेज था कि वही धमाके को सूचना पाकर कई सालों की मौके पर पहुंची, जहाँ 8 लोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही पुलिस की जांच पड़ताल में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कल कानपुर कमिश्नर ने एक सर्च और सीज अभियान चलाया है जिसमें 18 लोगों की अभी तक की गिरफ्तारी हुई है। लगभग 55 लाख रुपए के पटाखे बरामद किए हुए हैं और लगातार ये अभियान कानपुर के नवस्तार, किदवई नगर और गोविंदनगर क्षेत्र में अभियान लगातार जारी है, जिसमें से 55 लाख रुपए के पटाखे पकड़े गए हैं। वहीं 18 गोदामों को सीज किया गया है। वहीं 3 दुकानों को के भी सीजी की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है मोहित, आपका बहुत शुक्रिया। शिवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, त्योहारों का वक्त चल रहा है, ऐसे में अब इस वक्त जिस तरीके से कानपुर में ब्लास्ट हुआ, अयोध्या में कल ब्लास्ट हुआ है, 5 जाने गई हैं जिसमें 3 मासूम बच्चे भी सवार हैं, 3 मासूम बच्चे भी इस घटना में हताहत हुए हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर त्योहारों के समय ही अगर प्रशासन जगता है तो कम से कम त्योहारों के पहले ही प्रशासन जो है, प्रशासनिक अमला ऐसे जगहों को चिन्हित कर लेना चाहिए प्रशासन को कि कहां पटाखे बनाए जा रहे हैं, किसको हमने लाइसेंस दिया है, किसको स्टोर करने का लाइसेंस दिया है। कानपुर की घटना में बड़ी मात्रा में पटाखे पाए गए, कपड़ों के भीतर पटाखे छुपा के रखे गए थे जिस जगह विस्फोट हुआ है। और कहीं ना कहीं अयोध्या की जो घटना हुई है वहां पर भी ऐसे ही कानपुर की जैसी घटना से मेल खाती घटना अयोध्या में हुई है। कहीं ना कहीं इसको प्रशासनिक लापरवाही आप मानते हैं कि समय रहते प्रशासन इस पर जागता नहीं है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है? जी धन्यवाद जी। ऐसा है कि जो लापरवाही है और जो लापरवाह है
उनका संज्ञान हमारे मुख्यमंत्री जी त्वरित लेते हैं, त्वरित कार्यवाही करते हैं और इस पर कोई दो राय नहीं जी कि ये कहीं न कहीं कोई खामी रही जिस वजह से ये इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा होता रहा। चूंकि दीपावली के समय पर त्योहारों के जो पटाखे त्योहारों में लोग खरीदते हैं उसकी वजह से उसकी काला बाजारी भी शुरू हो जाती है और उसको बहुत बड़ी मात्रा में लोग स्टॉक करते हैं। मुझे लगता है ये उसी का ही नतीजा है कि ज्यादा स्टॉक होने की वजह से, इधर उधर पहुंचाने की वजह से वो इस तरीके का ये हादसा हुआ, जो कि दुखद है, निश्चय ही चिंतनीय है और ये निंदनीय भी है कि जो ऐसे कुकृत्य करने वाले लोग अभी भी आस्तीन के सांप हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनको शीघ्र ही निकाल फेंकेंगे और ये दोनों जो कार्रवाइयां दोनों पर हो रही हैं, निश्चित ही अयोध्या पर और हमारे कानपुर में ये दोनों ही चिंतनीय और निंदनीय हैं और इस पर बहुत जल्दी ही बड़ा खुलासा होगा कि किस तरीके से क्या क्या। अभी आपने देखा, आपके संवाददाता ने ही बताया कि 55 लाख के पटाखे पकड़े गए, कपड़ों में छिपा कर पटाखे रखे गए थे। लेकिन ऐसा है, ये योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार है, ये सब कुछ पर्दाफाश हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पिछली सरकारों में 93 दंगे हो जाया करते थे, बहुत बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में धमाके होते थे, उनका कोई अता पता नहीं रहता था, वो कुछ कर नहीं पाते थे। हम लोग सब तरीके से सक्षम हैं, सारा कार्य करेंगे। निश्चित ही जनता के जो लोगों को हताहत हुए हैं उनकी भी फिक्र करेंगे, जो घायल हुए हैं उनकी भी फिक्र कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी होंगे, जो चाहे वो शासन का हो, प्रशासन का हो या कोई जमाखोर हो, उसको दंडित करने का काम किया जाएगा। लेकिन ये जो भी है घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, इस पर बहुत जल्दी ही पटाक्षेप इसका हो जाएगा। ठीक है राघवेंद्र जी, आप जुड़े रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ अन्य खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। इस पर खास चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कानपुर अयोध्या विस्फोट पर सवार और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। सुब्रत पाठक जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत पाठक जी, जिस तरीके से घटनाएं घटित हुई हैं, कानपुर की हो या अयोध्या की हो, 5 जाने गई हैं अयोध्या की घटना में और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती हैं। त्योहारों का समय सर होता है, वैसे तो पूरे साल जो है, जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, वो चौकन्ना होना चाहिए कि कहीं विस्फोटक तो नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी भी स्थिति में ऐसी बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन खासकर त्योहारों में जब बाजारों में भीड़ होती है, लोग घरों से निकलते हैं, ऐसे में और सतर्कता हो जानी चाहिए। लेकिन कानपुर की घटना सरे बाजार होती है, अयोध्या की घटना भी होती है जिसमें 5 लोगों की जान जाती है। प्रशासनिक लापरवाही इसमें आपको नजर आती है या नजर नहीं आती है? क्योंकि पटाखों का बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय होता है, ऐसे में किसको लाइसेंस दिया गया, कहां पर पटाखे स्टोर किया जा सकते हैं, कौन स्टोर कर सकता है, कितनी मात्रा में कर सकता है, ये सारे नियम बनाए जाते हैं और इनका जब नियम का पालन नहीं होता है तब जाकर कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। मुझे इसमें प्रशासनिक लापरवाही नहीं नजर आती है जी, इसमें मुझे प्रशासनिक संलिप्तता नजर आती है जी। कोई भी दुष्कर्म, ऑर्गेनाइज दुष्कर्म, आवेश में कोई किसी भले गोली मार दे, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइज दुष्कर्म बिना संबंधित अथॉरिटी को विश्वास में लिए नहीं होता है जी। अगर कोई राशन का कालाबाजारी होगी तो सप्लाई इंस्पेक्टर और डीएसओ विश्वास में लिया गया होता है, वरना नहीं हो सकता। अगर सड़क गड़बड़ बन रही है, तुरंत टूट जा रही है, तो कहीं ना कहीं उस विभाग के इंजीनियर्स विश्वास में लिए गए होंगे। कोई भी आदमी, हर आदमी जब जान रहा है कि कहाँ पर रखता, मैं इस पर्टिकुलर केस में अगर क्या हुआ नहीं करता जी, लेकिन अधिकतर केसेस जो होते हैं जहाँ पर ये विस्फोट हुए हैं, अब कहा जा रहा है सिलेंडर का है कि पटाखे का है, मोहल्ला वाले कह रहे हैं कि हम मकान नहीं बनाने दे रहे थे। पूरे मोहल्ले को मालूम होता है कि कहाँ पर पटाखे रखे हैं, कहाँ पर
खतरा है, सब लोग जानते हैं इस बात को। जो चीज सार्वजनिक रूप से ज्ञात है, जैसे लोग कहते हैं शराब को, कच्ची शराब से हर साल मर जाते हैं लोग, किसी भी स्टेट में, मैं एक स्टेट की एडमिशन से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन नहीं जानता है कहाँ शराब बन रही है, कहाँ बिक रही है जी। किसी भी नॉनवेज ढाबे चले जाइए, किसी भी नॉनवेज ढाबे हाईवे में, किसी भी स्टेट में आपको अवैध शराब बिकती हुई मिल जाएगी। आप खुद जाकर देख लीजिए, कोई पार्टिसिपेंट जाकर देख ले, किसी भी ईंट भट्टे जाकर देख लीजिए, 100 में 90 में अवैध शराब बनती हुई मिल जाएगी जी। उसी तरह से पटाखे कहाँ बन रहे हैं, कहाँ बिक रहे हैं, एक रिक्शे वाला, ठेले वाला, मोहल्ले वाला जो इसको जानता है, तो यह कहना कि इसको कोई जानता नहीं है या किसी के संज्ञान में नहीं है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ जी। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिना रोक छोक करने वाले अधिकारियों और विभाग के संज्ञान में हो ही नहीं सकता है जी। आप देख लीजिए, अभी किसी जगह पटाखे की जांच करवा लीजिए, आधी जगहों पर आधी से ऊपर जितने पटाखे बेचने वाले हैं, किसी शहर में जांच कर लीजिए, उनके पास लाइसेंस होगा भी नहीं। ओवर स्टॉकिंग बात छोड़िए, कानपुर, बनारस, आगरा, मेरठ, कहीं पर 27 जेड, लखनऊ से हेडक्वार्टर से कहीं चलवा देख ली जाए, रिक्शे वाला, ठेला वाला बता देगा कहाँ पटाखे की दुकान है, बाजार में सड़क बैठे हैं, आधे से ऊपर के पास लाइसेंस ही नहीं होगा। ये मेरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और यही हमारा सवाल है सर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अतुल सक्सेना जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अतुल सक्सेना जी हमारे साथ सुब्रत त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही नहीं, ये प्रशासनिक संलिप्तता है और सबको पता होता है कि कहां पटाखे बन रहे हैं, कहां स्टोर किया जा रहा है, किसको लाइसेंस है, लेकिन कौन कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटना होती है तो निश्चित रूप से ये जो सुब्रत त्रिपाठी जी कह रहे हैं, मैं उसको सच मानता हूं। बिल्कुल मनोज जी, सुब्रत पाठक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। अभी जो है आपके चैनल पे जो बड़ा बड़ा टीका लगाए हुए बैठे हुए साहब जो है, और वो कह रहे थे कि तुमको ये टीके की टिप्पणी न करो, जो बोलना है वो बोलो। अतुल सक्सेना जी अपनी बात रखें। आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आप अपनी बात रखें। अतुल सक्सेना जी ठीक है। राघवेंद्र जी ठीक है। राघवेंद्र जी प्रवक्ता है, गधा है पूरा। ठीक है राघवेंद्र जी शांत हो जाइए। अतुल सक्सेना जी आप अपनी बात रखें। आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं भाई? आप टीके पे सवाल कर रहे हैं, मैं सवाल कुछ और कर रहा हूं, आप टीके पे सवाल कर रहे हैं। आप मुद्दे पर बात करें, मुद्दे पर बात करें। ठीक है राघवेंद्र जी ठीक है राघवेंद्र जी आपकी बात आ गई। अतुल सक्सेना जी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, माफ कीजिएगा, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ये बहुत गंभीर चर्चा है। राघवेंद्र जी को म्यूट किया जाए। अतुल सक्सेना जी आप सवालों के जवाब से भाग रहे हैं क्या? अपनी उम्र का ध्यान रख। ये ऐसे नहीं चलेगा। मैं ठीक है ऐसे नहीं चलेगा। अतुल सक्सेना जी ऐसे नहीं चलेगा भाई। अतुल सक्सेना जी आप मर्यादा में रहिए। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं चलेगा। अतुल सक्सेना जी अपनी बात रखें। राघवेंद्र जी की आवाज म्यूट की जाए। अतुल सक्सेना जी अपनी बात रखें। पहले इस सुअर का माइक म्यूट करिए। ठीक है हटाइए अतुल जी को हटाइए। ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। अतुल जी को हटाइए। ये गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। हटाइए अतुल जी को हटाइए। नाहिद अकील जी आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से सुब्रत त्रिपाठी जी ने नहीं ये व्यक्तिगत नहीं, अभद्र भाषा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। मैं सवालों का सीधा जवाब मांग रहा हूं, आप लोग व्यक्तिगत। टीके पर टिप्पणी क्यों कर रहे थे? कहो माफी मांगे। टीके पर टिप्पणी नहीं होगी। ठीक है नाहिद अकील जी जिस तरीके से करने वाले बदतमीजों को आप हटाइए इनको। नाहिद अकील जी आपसे हमारा सवाल है, जिस तरीके से सुब्रत त्रिपाठी जी ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही नहीं, यह प्रशासनिक संलिप्तता है। क्योंकि
ऐसी घटनाओं में प्रशासन को निश्चित रूप से जानकारी होती है कि पटाखे कहां बन रहे हैं, पटाखे कहां उनका स्टोर किया जा रहा है, कौन स्टोर कर रहा है, किसको लाइसेंस है। उसके बावजूद भी अगर ये घटनाएं होती हैं तो इन मौतों के पीछे कहीं ना कहीं प्रशासनिक घोर लापरवाही है। पहले आप म्यूट करवा दीजिए तब मैं बोलूंगी, तो आवाज ही नहीं है। भाई राघवेंद्र जी आप चुप हो जाइए। राघवेंद्र जी आप चर्चा में बैठे हैं, आपका व्यक्तिगत मंच नहीं है, ठीक है। आप पर मैं ये टीके पर टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया उसको? ये टीके पर टिप्पणी नहीं, आप हटा दीजिए, आप हटा दीजिए, राघवेंद्र जी को हटा दीजिए, अतुल जी को हटा दीजिए। आदमी टीके पर टिप्पणी नहीं कर सकता। इसको किसने अधिकार दिया टीके पर टिप्पणी करने का? इसको माफी मांगनी होगी सार्वजनिक प्रवक्ता होकर के ये टीके पर टिप्पणी करता है, इसको माफी मांगनी पड़ेगी। आप सम्मानित पार्टियों के प्रवक्ता हैं, चाहे राघवेंद्र जी हो चाहे अतुल सक्सेना जी हो। आप लोग मुद्दों पर ना बात करके इस तरीके से ओछी टिप्पणी पर उतर आते हैं। ऐसी शर्मनाक टिप्पणियों की उम्मीद हम आपसे नहीं कर सकते हैं जैसी आप लोग करने लगते हैं। आप व्यक्तिगत क्यों सवाल, किसी के टीके पर, किसी के पहनावों पर, भाई हम सवाल का जवाब लेना चाह रहे हैं, आप टीके और पहनावे पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। नाहिद अकील जी आप अपना जवाब कंप्लीट करें, उसके बाद आप दूसरे मेहमानों का रुख करेंगे। राघवेंद्र जी भाई अब शांत हो जाइए। राघवेंद्र जी भाई अब शांत हो जाइए। भाई राघवेंद्र जी आप शांत हो जाइए, माफी चाहते हैं आपसे, शांत हो जाइए। अतुल सक्सेना जी आप भी शांत हो जाइए। नाहिद जी को सुन लीजिए, फिर आपके पास आते हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, लेकिन हर साल ये दीपावली का त्योहार एक बड़ा त्योहार है और हर साल आता है। ऐसा नहीं कि सदियों के बाद एक बार पहनने वाले टीके पर टिप्पणी करेंगे। जिम्मेदारी ये है कि जब दिवाली आती है, एक ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद सारे लोग उस पे बैठ के डिबेट करते हैं। ये घटना कल की नहीं है, ये घटना परसों की है। ये प्रशासन ने इसको छुपा रखा था। आज आप सब लोग डिबेट कर रहे हैं, ये तो घटना परसों की है। और जो ब्लास्ट हुए हैं, शुरू से वहां के लोग कह रहे थे कि ये पटाखे की वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर की वजह से नहीं हुआ है। 5-5 लोगों की डेथ हो जाती है। मुझे लगता है कि हमारी पॉलिसी में बहुत बड़ा गैप, और उस गैप को भरना चाहिए कि बिना लाइसेंस के कैसे इतने पटाखे बन रहे हैं। सकरी गलियों में उसका प्रोडक्शन हो रहा है। किसने रोका है टीका लगाने से? टीका लगाना चाहिए तुझको भी। ठीक आ रहा है राघवेंद्र जी, किसने रोका है टीका? राघवेंद्र जी माफ कीजिएगा, सुन लीजिए भाई, नाहिद जी को सुन लीजिए। ये बिना लाइसेंस वाले पटाखे नहीं बना सकते। मैं आपको अभी लखनऊ का एक लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ। राजाजीपुरम कॉलोनी में लगाने वाले टीके पर टिप्पणी नहीं कर सकते। कंपनी चल रही है बिना बोर्ड लगाए, बेसमेंट में चल रही, पूरे इलाके के लोग उस पेंट से रोज जहर अपने जिस्म में ले रहे हैं, लेकिन वो दबंग है, कोई कुछ बोलता नहीं है। और ये क्या बताइए, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के बिना मिलीभगत की फैक्ट्री चल सकती है? बाकायदा कानूनी एक्ट है कि उसके तहत उनको जेल हो जाएगी, लेकिन हरी कॉलोनी में ये फैक्ट्री चल रही। इसी तरीके से पटाखे की भी फैक्ट्रियां हर साल चलती। शॉर्टकट लोग सोचते हैं कम समय में ज्यादा पैसा कमा लें, लेकिन यहाँ प्रशासन को जब दीपावली का त्योहार आने के 2 महीने पहले सचेत हो जाना चाहिए। लोग घर पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी चूक जो है हमारे प्रशासन की है कि उनकी आंख के नीचे किस तरह से ये होता रहा, और इसको फिर उन्होंने फटाफट छुपाया भी। पहले पटाखे की बात होने लगी तो उन्होंने छुपा दिया, फिर सिलेंडर की जांचें हो रही। आप अयोध्या में देख लीजिए कितनी दूर तक ब्लास्ट हुआ है, और उसकी छतें उड़ के कहां तक 200 किलोमीटर तक आगे गई हुई है। तो 5-5 लोग डेथ हो जाती, कानपुर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब तक कि प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी, ये छोटा क्लर्क नहीं पकड़ा जाए, जब तक सीनियर ऑफिसर को पकड़ के सजा नहीं होगी, हर साल इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे और बेगुनाह मरे हैं। अगर प्रशासन इस तरह की छूट ना देता तो इस तरह की आज दुर्घटना नहीं होती। तो मेरी यही है कि जो पुरानी पॉलिसी हो रही है, बीच बीच में बैठ करके उसका रिव्यू करना चाहिए कि वक्त के हालात को देखते हुए अब क्या बनाया जाए, और बहुत सारे पटाखों पे बैन भी होना चाहिए।
कि ये कितना हार्मफुल है। लेकिन हाँ, होता त्योहार क्या है कि भाई दिवाली भाई आए, सबको भाई एकदम त्योहारों छूट की मिल खुशियों जाती के है। लिए अगर पटाखे बनाए जाते हैं तो हल्के हल्के पटाखे बनाए जाने चाहिए। बड़े बनाने का लाइसेंस भी नहीं होना चाहिए जो बहुत हल्की आवाज करते हो। खुशियों के लिए बनाए जाते हैं, किसी को दिखाने के लिए या धराशायी करने के लिए, मकान बिल्डिंग धराशायी करने के लिए पटाखे नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए नाहिद जी, निश्चित रूप से पटाखे कितनी क्षमता के बनाए जाने चाहिए, कहां पर स्टोर किए जा सकते हैं, कौन बना सकता है, कितना बनाने का लाइसेंस होता है, ये जरूरी है कि ये तय किया जाए। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि प्रशासन जो है लाइसेंस देकर भूल जाता है, बिल्कुल आंख बंद कर बैठ जाता है कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर कम से कम समय समय पर निगरानी, समय समय पर ऑडिट, किसको लाइसेंस दिया, वो कहां चला रहा है, कहां स्टोर कर रहा है। नहीं तो ऐसी घटनाएं लगातार होंगी और निर्दोष लोगों की जान जाएगी। साथ ही मैं ऐसे प्रवक्ताओं को, अतुल सक्सेना जैसे प्रवक्ताओं को मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं। किसी के पहनावे, किसी के तिलक और इस तरीके की अगर आप टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से शर्मनाक है, आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। किसी जिम्मेदार चैनल पर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर अगर बैठते हैं तो ऐसी टिप्पणी कर आप न सिर्फ उस डिबेट की को भ्रमित करते हैं, बल्कि जो गंभीर विषय है उसको भी भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। सवालों से बचने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कानपुर और अयोध्या में जो घटनाएं हुई है, निश्चित रूप से प्रशासनिक लापरवाही इसमें साफ तौर पर है। सुब्रत त्रिपाठी ने साफ तौर पर कहा कि सबको पता होता है, प्रशासन को सब कुछ पता होता है कहां क्या हो रहा है, लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहता है। कई बार अपने हित होते हैं, अपना लाभ होता है, इसलिए प्रशासन आंख बंद करके सब कुछ होने देता है। जब घटनाएं होती हैं तब जाकर आंख खुलती है, फिर कार्रवाइयों का दौर शुरू होता है। तो इस लापरवाही पर प्रशासन को निश्चित रूप से बड़े जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाइयां होगी, तब उसकी नज़ीर बनेगी। नाहिद अकील जी, हालांकि डिबेट डिस्टर्ब हुई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, माफी के साथ, हालांकि टिप्पणी को मैं जायज नहीं मानता हूं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल सक्सेना, आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ सुब्रत त्रिपाठी जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस गंभीर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मुद्दे की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।